श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन एक खुले आकाश की तरह है जिसमें विचार बादलों की तरह आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति हर बादल से डरने लगता है वह कभी आकाश की विशालता को समझ नहीं पाता। विचारों को आने देना और जाने देना सीखना ही मानसिक स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। जब हम हर सोच से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं तब बोझ बढ़ता है, पर जब हम केवल साक्षी बन जाते हैं तब हल्कापन महसूस होता है। यही अभ्यास धीरे धीरे मन को स्थिर बनाता है और जीवन को सरल दिशा देता है। जीवन में हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता और यही इसकी सुंदरता है। अधैर्य हमें अधूरे निर्णयों की ओर ले जाता है। जो प्रतीक्षा करना सीख लेता है वही सही समय की पहचान कर पाता है। समय स्वयं शिक्षक है, पर उसकी शिक्षा उन्हीं को मिलती है जो धैर्य रखते हैं। जल्दबाजी अक्सर पछतावे में बदल जाती है, जबकि शांत प्रतीक्षा भविष्य को सुरक्षित बनाती है। प्रिय मित्रों, आप सभी से हाथ जोड़कर एक विनम्र निवेदन है। यदि आपकी इच्छा हो तो हमारे चैनल वृंदावन कृष्ण वाणी को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की राय को सुनना गलत नहीं, पर उसी में जीना आत्मा को कमजोर कर देता है। हर व्यक्ति अपने अनुभवों से बोलता है, सत्य से नहीं। जब हम यह समझ लेते हैं तब आलोचना भी हमें तोड़ नहीं पाती। आत्मविश्वास बाहर की स्वीकृति से नहीं, भीतर की स्पष्टता से आता है। जो अपने मार्ग को जानता है वह अकेला चलने से नहीं डरता। मनुष्य जितना अधिक संग्रह करता है उतना ही अधिक भयभीत हो जाता है। वस्तुओं का संग्रह धीरे धीरे चिंताओं का संग्रह बन जाता है। सादगी केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होनी चाहिए। जब इच्छाएं सीमित होती हैं तब संतोष जन्म लेता है। संतोष वह धन है जो कभी कम नहीं होता, उसी में स्थायी शांति छिपी होती है। असफलता हमें कमजोर करने नहीं, परखने आती है। वह बताती है कि हमारी तैयारी कहां अधूरी है। जो व्यक्ति गिरकर स्वयं को दोष देता रहता है वह वहीं रुक जाता है, और जो व्यक्ति गिरकर सीख लेता है वह आगे बढ़ जाता है। सीख को पकड़ना ही प्रगति की पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन कई बार सबसे सटीक उत्तर होता है। हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में देना आवश्यक नहीं। कुछ स्थितियों में चुप रहना स्वयं का सम्मान बचा लेता है। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह अपनी ऊर्जा खो देता है। विवेक यह सिखाता है कि कहां बोलना है और कहां नहीं। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। रिश्तों में स्पष्टता न हो तो प्रेम भी भ्रम बन जाता है। अपेक्षाएं जब बिना कहे बढ़ती हैं तब दूरी जन्म लेती है। संवाद केवल बोलना नहीं, समझना भी है। जब हम सुनना सीख लेते हैं तब आधी समस्याएं स्वयं सुलझ जाती हैं और संबंध बोझ नहीं, सहारा बनने लगते हैं। समय का सम्मान स्वयं का सम्मान है। जो समय को हल्के में लेता है जीवन उसे गंभीरता से नहीं लेता। हर दिन मिला हुआ अवसर है, कर्तव्य नहीं। छोटे प्रयास निरंतर किए जाएं तो बड़ा परिवर्तन संभव होता है। आलस्य धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाता है, जबकि सजगता जीवन को गति देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख से भागना उसे और मजबूत करता है। जब हम दुख को समझने का प्रयास करते हैं तब वह अपनी शक्ति खो देता है। पीड़ा हमें संवेदनशील बनाती है यदि हम उसे स्वीकार कर लें। कठोरता दुख की देन नहीं, गलत दृष्टि की देन है। करुणा दुख के पार ले जाती है। तुलना मन की सबसे बड़ी चोरी है। यह आनंद चुरा लेती है और असंतोष छोड़ जाती है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, फिर भी हम स्वयं को दूसरों से तोलते हैं। जब यह आदत छूटती है तब आत्ममान लौट आता है। स्वयं से प्रतिस्पर्धा ही सबसे स्वस्थ मार्ग है। अकेलापन और एकांत समान नहीं होते। अकेलापन भीतर की रिक्तता है, जबकि एकांत आत्ममिलन है। जो व्यक्ति स्वयं के साथ बैठ सकता है
उसे दुनिया डराती नहीं। एकांत में ही विचार स्पष्ट होते हैं और वही स्पष्टता आगे चलकर सही निर्णय बनती है। क्षमा करना स्वयं को हल्का करना है। क्रोध को पकड़कर रखना आत्मा पर भार डालता है। जो क्षमा करता है वह दूसरे को नहीं, स्वयं को मुक्त करता है। यह अभ्यास कठिन है, पर परिणाम गहरे हैं। मन में जगह बनती है और शांति टिकने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में ठहराव भी उतना ही आवश्यक है जितनी गति। निरंतर दौड़ थकान को जन्म देती है। रुककर देखना दिशा को सही करता है। जो व्यक्ति कभी नहीं रुकता, वह गलत रास्ते पर भी तेजी से बढ़ सकता है। विवेक रुकना सिखाता है। विश्वास बिना अनुभव के नहीं बनता। हर चोट हमें थोड़ा और मजबूत करती है। जो व्यक्ति हर बार टूटने से डरता है, वह कभी पूर्ण नहीं बन पाता। जीवन में जोखिम से ही विस्तार आता है। सुरक्षित रहना सरल है, पर बढ़ना साहस मांगता है। मनुष्य की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। शांति का दिखावा करना आसान है, पर उसे जीना कठिन। जो व्यक्ति संकट में भी संतुलन रखता है, वही सच्चा स्थिर है। चरित्र शोर में नहीं, व्यवहार में दिखता है। आत्मानुशासन स्वतंत्रता का द्वार है। बिना अनुशासन के स्वतंत्रता अराजकता बन जाती है। छोटी आदतें बड़ा जीवन बनाती हैं। जो स्वयं को नियंत्रित कर लेता है, परिस्थितियां उसे नियंत्रित नहीं कर पाती। यही आंतरिक शक्ति है। प्रशंसा क्षणिक सुख देती है, पर आत्मसंतोष स्थायी होता है। जब हम केवल तारीफ पर निर्भर हो जाते हैं, तब असंतुलन बढ़ता है। अपने कार्य से संतुष्ट होना सबसे बड़ी उपलब्धि है। बाहरी शब्द आते जाते रहते हैं, भीतर की संतुष्टि टिकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन स्वयं से ईमानदार रहना साधना है। झूठ दूसरों से नहीं, पहले स्वयं से बोला जाता है। जब भीतर स्पष्टता होती है, तब निर्णय सरल हो जाते हैं। आत्म ईमानदारी मन को मजबूत बनाती है, और वही मजबूती जीवन में स्थिरता लाती है। जीवन का उद्देश्य केवल प्राप्त करना नहीं, समझना भी है। जो व्यक्ति केवल जोड़ता जाता है, वह अंत में खाली रह जाता है। समझ बढ़ने पर इच्छाएं स्वयं गिरने लगती हैं। यही गिरना वास्तव में ऊंचाई है। इसी में जीवन की गहराई छिपी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही विचारों से होता है। जब मन अस्थिर होता है, तब सही मार्ग भी धुंधला दिखने लगता है। विचारों को दबाने से नहीं, समझने से शांति आती है। जो स्वयं के मन को देखना सीख लेता है, वह परिस्थिति का गुलाम नहीं रहता। जागरूकता धीरे धीरे आदत बन जाती है, और यही आदत जीवन में संतुलन लाती है। जीवन में हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता, और यह अधूरापन ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अधीर व्यक्ति प्रश्नों से भागता है, जबकि धैर्य रखने वाला व्यक्ति समाधान की ओर बढ़ता है। प्रतीक्षा हमें समय की भाषा सिखाती है। जो समय को समझ लेता है, वह स्वयं को समझने लगता है, और यही समझ जीवन को सहज बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों की बातें अक्सर उनके डर और अनुभवों से जन्म लेती हैं। उन्हें सत्य मान लेना स्वयं के मार्ग से भटकना है। जो व्यक्ति सुनना जानता है पर मानना विवेक से चुनता है, वही स्थिर रहता है। आत्मविश्वास शोर से नहीं, स्पष्टता से बनता है। भीतर की स्पष्टता बाहरी भ्रम को काट देती है, और यही स्थिरता सच्ची शक्ति है। इच्छाएं जीवन को गति देती हैं, पर उनकी अति मन को बांध लेती है। जब हर चाहत जरूरत बन जाती है, तब संतोष दूर चला जाता है। सीमाएं बनाना कमजोरी नहीं, समझदारी है। जो व्यक्ति स्वयं को रोकना जानता है, वही सही समय पर आगे बढ़ पाता है।
संतुलित इच्छा ही शांत मन की पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, असफलता को जो अपमान मानता है वह उससे कुछ नहीं सीख पाता, और जो उसे संकेत समझता है वह स्वयं को सुधार लेता है। गिरना स्वाभाविक है, रुके रहना नहीं। अनुभव तभी ज्ञान बनता है जब उसे स्वीकार किया जाए। हर ठोकर दिशा बदलने का अवसर होती है, और यही दृष्टि प्रगति को जन्म देती है। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह वह अवस्था है जहां मन प्रतिक्रिया नहीं करता। हर परिस्थिति में बोलना आवश्यक नहीं होता। कई बार चुप रहना ही सबसे सशक्त उत्तर होता है। जो मौन को समझ लेता है वह टकराव से बच जाता है, मौन से विवेक जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते तभी टिकते हैं जब उनमें अपेक्षाओं से अधिक स्वीकार होता है। जब हम सामने वाले को बदलना चाहते हैं तब दूरी बढ़ती है। प्रेम नियंत्रण नहीं, समझ है। जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना ही शांति लाता है। संवाद स्पष्ट हो तो गलत फहमियां टिक नहीं पाती, और यही परिपक्व संबंध की पहचान है। समय सबसे निष्पक्ष शिक्षक है। वह किसी को जल्दी नहीं सिखाता, पर पूरी तरह सिखाता है। जो समय का सम्मान करता है, समय उसे अवसर देता है। आलस्य धीरे धीरे आत्मविश्वास को खोखला करता है, जबकि नियमितता साधारण जीवन को असाधारण बनाती है। यही निरंतरता सफलता का आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख जीवन का शत्रु नहीं, मार्गदर्शक है। वह हमें भीतर की कमजोरियों से परिचित कराता है। जो दुख से भागता है वह बार बार उसी से टकराता है। स्वीकार करने पर दुख की तीव्रता घटने लगती है। करुणा दुख से ही जन्म लेती है, और यही करुणा मनुष्य को गहरा बनाती है। तुलना का अंत ही संतोष की शुरुआत है। हर व्यक्ति की गति अलग होती है, फिर भी हम स्वयं को तौलते रहते हैं। यह आदत आत्म मूल्य को कमजोर करती है। जब तुलना छूटती है तब आत्मसम्मान बढ़ता है। स्वयं का माप स्वयं बनना सीखना पड़ता है, और यही मानसिक स्वतंत्रता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एकांत में डर नहीं, दिशा मिलती है। जो व्यक्ति अकेले बैठ सकता है उसे भीड़ की आवश्यकता नहीं होती। एकांत में विचार स्पष्ट होते हैं, और वहीं से निर्णयों की शुद्धता आती है। शोर में केवल भ्रम बढ़ता है, शांति सही मार्ग दिखाती है। क्षमा का अर्थ भूलना नहीं, मुक्त होना है। क्रोध को पकड़कर रखना स्वयं को सजा देना है। जो क्षमा करता है वह मन की ऊर्जा बचाता है, और यही ऊर्जा आगे बढ़ने में लगती है। क्षमा मन को हल्का बनाती है, और हल्का मन ही दूर तक चलता है। जीवन में ठहराव आवश्यक है। निरंतर दौड़ हमें थका देती है। रुककर देखना हमें दिशा देता है। जो कभी नहीं रुकता वह गलत दिशा में भी आगे बढ़ सकता है। ठहराव विवेक को जन्म देता है, और विवेक जीवन को सुरक्षित बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास बिना अनुभव के नहीं आता। हर चोट हमें थोड़ा मजबूत बनाती है। डर हमें सीमित करता है, साहस हमें फैलाता है। जो जोखिम से भागता है वह विकास से भी भागता है। संतुलित साहस ही प्रगति का आधार है। व्यक्ति का चरित्र उसकी कठिन घड़ी में प्रकट होता है। सुख में हर कोई शांत दिखता है, संकट में धैर्य रखना ही असली परीक्षा है। जो कठिन समय में भी संतुलित रहता है वही विश्वसनीय होता है। आचरण शब्दों से बड़ा होता है, और यही पहचान लंबे समय तक रहती है। आत्मानुशासन बाहरी नियंत्रण से श्रेष्ठ है। जो स्वयं को नियंत्रित कर लेता है उसे कोई बांध नहीं सकता। आदतें धीरे धीरे जीवन का रूप बनाती हैं। छोटी गलतियां समय पर सुधर जाएं तो बड़ा नुकसान नहीं होता। अनुशासन स्वतंत्रता की नींव है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रशंसा मन को मीठा भ्रम देती है,
और आलोचना कड़वी शिक्षा। जो दोनों को समान भाव से लेता है वही संतुलित रहता है। बाहरी शब्द स्थायी नहीं होते। अपने कर्म से संतुष्ट होना ही सच्चा पुरस्कार है। यही आत्मसंतोष मन को स्थिर रखता है। ईमानदारी केवल दूसरों के साथ नहीं, स्वयं के साथ भी आवश्यक है। स्वयं से झूठ बोलना सबसे बड़ी कमजोरी है। जब भीतर स्पष्टता होती है तब निर्णय सरल होते हैं और सरल निर्णय जीवन को हल्का बनाते हैं। यही आंतरिक शांति का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन केवल पाने की दौड़ नहीं है। समझ बढ़ने पर संग्रह कम होने लगता है। जब मन खाली होता है तभी वह भरता है। आवश्यकता और लालच में फर्क समझना पड़ता है और यही फर्क जीवन की गुणवत्ता तय करता है। इसी में सच्चा संतुलन छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर जीवन को समझने के लिए बाहर की ओर देखता है, जबकि उत्तर भीतर छिपे होते हैं। जब दृष्टि अंदर मुड़ती है तब वास्तविक यात्रा शुरू होती है। स्वयं को जानना सरल नहीं, पर यही सबसे आवश्यक कार्य है। भीतर की स्पष्टता ही बाहरी भ्रम को समाप्त करती है। जो अपने मन को पहचान लेता है वह परिस्थितियों से नहीं डरता, और यही आत्मज्ञान जीवन को स्थिर बनाता है। हर दिन हमें कुछ सिखाने आता है, पर हम जल्दबाजी में उसे अनदेखा कर देते हैं। सीख तभी मिलती है जब मन खुला हो। जो व्यक्ति हर अनुभव को शिक्षक मान लेता है वह कभी खाली नहीं रहता। छोटी घटनाएं बड़ी समझ दे जाती हैं। ध्यान से जिया गया जीवन ही गहराई देता है, और यही सजगता आगे का मार्ग बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की अशांति का कारण बाहरी घटनाएं नहीं, उन पर हमारी प्रतिक्रिया होती है। जब प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है तब शांति स्वतः प्रकट होती है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं, कई बार ठहरना ही सबसे बुद्धिमान उत्तर होता है। संयम मन को थामे रखता है और यही संयम विवेक बनता है। इच्छाओं का पीछा करते करते मन थक जाता है। जब इच्छा साधन बन जाए और साध्य न रहे तब संतुलन आता है। जो आवश्यक है वही पर्याप्त हो, यह समझ विकसित करनी पड़ती है। अधिक की चाह अक्सर कमी का अनुभव कराती है। संतोष बाहर नहीं, दृष्टि में होता है, और यही दृष्टि शांति देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, असफलता जीवन की भाषा में लिखा गया संदेश है। उसे पढ़ना सीख लिया जाए तो दिशा स्पष्ट हो जाती है। हार हमें यह बताती है कि कहां और कैसे प्रयास बदलना है। जो हार से डरता है वह सीख से भी डरता है। साहस हार के बाद शुरू होता है, और यही साहस भविष्य बनाता है। मौन में छिपी शक्ति को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। शब्द कई बार सत्य को ढक देते हैं। जब मन शांत होता है तब सत्य स्पष्ट दिखता है। मौन हमें सुनना सिखाता है, पहले स्वयं को, फिर दूसरों को, और यही सुनना समझ में बदलता है। रिश्ते तभी टिकते हैं जब उनमें सम्मान बना रहता है। प्रेम बिना सम्मान के जल्दी थक जाता है। अपेक्षाएं जब बढ़ जाती हैं तब संबंध बोझ बनते हैं। जो सामने वाले को स्वतंत्र रहने देता है वही संबंध को जीवित रखता है। स्वीकार ही प्रेम की नींव है, और यही नींव दूरी नहीं बनने देती। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का मूल्य समझना जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। जो समय को टालता है वह स्वयं को टालता है। हर क्षण एक अवसर है, यह दृष्टि बनानी पड़ती है। छोटे प्रयास समय के साथ बड़ा रूप लेते हैं। निरंतरता भाग्य से अधिक प्रभावी होती है, और यही अभ्यास सफलता का आधार है। दुख हमें तोड़ने नहीं
तराशने आता है। वह हमारी सहनशीलता को बढ़ाता है। जो दुख को शत्रु मानता है वह उससे लड़ता रहता है, और जो उसे शिक्षक मानता है वह निखरता है। संवेदनशीलता दुख की देन है, और यही संवेदनशीलता मनुष्य को मानवीय बनाती है। तुलना हमें वर्तमान से दूर ले जाती है। जब मन दूसरों में उलझता है तब स्वयं पीछे छूट जाता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और अपनी गति को अपनाना सीखना पड़ता है। तुलना छोड़ते ही आत्मसम्मान लौट आता है, और यही आत्मसम्मान शांति देता है। एकांत आत्मविकास का मैदान है, वहां कोई दिखावा नहीं चलता। जो अकेले स्वयं के साथ रह सकता है वह किसी पर निर्भर नहीं रहता। एकांत में डर नहीं, स्पष्टता मिलती है, और वही स्पष्टता निर्णय को सुदृढ़ बनाती है। यही शक्ति जीवन को सरल करती है। क्षमा का अर्थ कमजोरी नहीं, समझ है। क्रोध को पकड़े रहना स्वयं को बांधना है। जो क्षमा करता है वह मन की ऊर्जा बचाता है, और यह ऊर्जा आगे बढ़ने में काम आती है। क्षमा से मन हल्का होता है, और हल्का मन दूर तक चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ठहराव और गति का संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। केवल दौड़ने से दिशा नहीं मिलती, कभी रुककर देखना आवश्यक है। रुकने से ही अगला कदम स्पष्ट होता है। जो ठहरना नहीं जानता वह भटक सकता है। संतुलन ही स्थिरता लाता है। विश्वास अनुभव से बनता है, कल्पना से नहीं। हर चोट हमें मजबूत करती है यदि हम सीख लें। डर हमें सीमित करता है, साहस हमें विस्तार देता है। जोखिम से ही नया जन्म लेता है, और यही जोखिम विकास की जड़ है। व्यक्ति का वास्तविक रूप कठिन समय में दिखता है। सुविधा में हर कोई अच्छा लगता है, संकट में संयम रखना ही चरित्र है। जो विपत्ति में भी संतुलित रहता है वही विश्वसनीय होता है। आचरण शब्दों से बड़ा होता है, और यही पहचान स्थायी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अनुशासन स्वयं पर प्रेम करने का तरीका है। बिना अनुशासन स्वतंत्रता खोखली हो जाती है। आदतें धीरे धीरे भाग्य बनाती हैं। छोटी अच्छी आदतें बड़ा जीवन रचती हैं। स्वयं को नियमित रखना ही सच्ची शक्ति है, और यही शक्ति आगे बढ़ाती है। प्रशंसा और आलोचना दोनों अस्थायी हैं। जो इनमें उलझ जाता है वह अस्थिर हो जाता है। अपने कर्म से संतुष्ट रहना सबसे बड़ा पुरस्कार है। बाहरी शब्द मन को भटका सकते हैं, भीतर की संतुष्टि मन को थामे रखती है। यही संतुलन आवश्यक है। ईमानदारी सबसे पहले स्वयं से होनी चाहिए। भीतर की सच्चाई बाहर के जीवन को सरल बना देती है। जब मन स्पष्ट होता है, निर्णय आसान हो जाते हैं, और आसान निर्णय जीवन को हल्का बनाते हैं। आत्म ईमानदारी शांति की कुंजी है, और यही कुंजी द्वार खोलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का उद्देश्य केवल संग्रह नहीं, समझ है। जब समझ बढ़ती है, लालच घटता है। खाली मन ही नए अर्थ ग्रहण करता है। आवश्यकता और चाहत में फर्क जानना पड़ता है, और यही फर्क जीवन की गुणवत्ता तय करता है। इसी में सच्चा सुख छिपा है। मनुष्य का मन जब वर्तमान में टिक जाता है, तब भविष्य का भय अपने आप ढीला पड़ने लगता है। बीते हुए कल को बार बार जीना थकान बढ़ाता है। जो अभी है उसी को पूरी तरह देख पाना ही जागरूकता है। जागरूक मन छोटी बातों में भी सीख ढूंढ लेता है, और यही सीख धीरे धीरे समझ बनती है। समझ जीवन को हल्का बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में स्पष्टता का अर्थ सब कुछ जान लेना नहीं है। इसका अर्थ है जो नहीं जानते उसे स्वीकार कर पाना। स्वीकार से ही सीख की शुरुआत होती है। अहंकार अज्ञान को ढक देता है, विनम्रता ज्ञान के द्वार खोलती है, और यही विनम्रता मन को शांत रखती है। जब अपेक्षाएं कम होती हैं तब अनुभव गहरे हो जाते हैं।
अधिक अपेक्षा संबंधों को बोझिल बना देती है। जो बिना शर्त देता है वही भीतर से समृद्ध होता है। देना केवल वस्तुओं का नहीं, समझ का भी होता है। समझ से भरोसा जन्म लेता है और भरोसा जीवन को स्थिर बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की ऊर्जा सीमित होती है, पर वह उसे व्यर्थ में खर्च कर देता है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना ऊर्जा को तोड़ देता है। प्रतिक्रिया के स्थान पर उत्तर चुनना पड़ता है। उत्तर सोच से आता है, आवेग से नहीं। सोच को समय देने से विवेक बनता है और विवेक जीवन की रक्षा करता है। हर कठिन समय अपने साथ एक मौन संदेश लाता है। जो सुनना जानता है वही उसे समझ पाता है। शिकायत करने वाला केवल शोर सुनता है, सीखने वाला संकेत पकड़ लेता है। संकेत दिशा दिखाते हैं और दिशा मिलने पर डर कम हो जाता है। मन को शांत रखने के लिए परिस्थितियां बदलनी नहीं पड़ती, दृष्टि बदलनी पड़ती है। वही दृश्य अलग अर्थ देने लगता है। अर्थ बदलते ही भाव बदल जाते हैं। भाव बदलने से व्यवहार बदलता है और व्यवहार बदलते ही जीवन बदलने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को समय देता है वह कभी खाली नहीं रहता। स्वयं से मिलने का समय सबसे मूल्यवान होता है। उस समय में आत्मचिंतन संभव होता है। आत्मचिंतन से स्पष्टता आती है और स्पष्टता निर्णय को मजबूत बनाती है। मजबूत निर्णय पछतावा नहीं छोड़ते। जीवन में संतुलन का अर्थ न अधिक पकड़ना है, न अधिक छोड़ना। जहां आवश्यकता हो वहां थामना पड़ता है और जहां बोझ हो वहां छोड़ना पड़ता है। यह पहचान अनुभव से आती है और अनुभव ध्यान से बढ़ता है। ध्यान जीवन को गहराई देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को समझने से पहले स्वयं को समझना आवश्यक है। अपनी कमजोरियों को जानना साहस का काम है। जो अपनी सीमाएं स्वीकार कर लेता है वह दूसरों को भी स्वीकार कर पाता है। स्वीकार से टकराव कम होता है और टकराव कम होने से शांति बढ़ती है। यही शांति संबंधों को बचाती है। मनुष्य जब स्वयं को साबित करने में उलझ जाता है तब स्वयं को खो देता है। हर जगह प्रमाण देना आवश्यक नहीं, जो है वही पर्याप्त हो, यह समझ बनानी पड़ती है। सहजता में ही वास्तविक ताकत होती है। दिखावे में थकान होती है और थकान मन को कमजोर करती है। समय के साथ बदलना समझदारी है, पर मूल्यों को छोड़ना नहीं। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, मूल्य दिशा देते रहते हैं। जिनके मूल्य स्पष्ट होते हैं वे भ्रम में नहीं भटकते। भटकाव कम होने से ऊर्जा बचती है और बची हुई ऊर्जा सृजन में लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन एक अवसर है, यह सोच बनानी पड़ती है। अवसर स्वयं नहीं चमकते, उन्हें पहचानना पड़ता है। पहचान सतर्कता से आती है। सतर्क व्यक्ति छोटी शुरुआत से नहीं डरता और वही शुरुआत आगे चलकर बड़ा रूप लेती है। दुख और सुख दोनों स्थायी नहीं होते। यह समझ मन को संतुलित रखती है। सुख में अहंकार और दुख में निराशा कम होती है। दोनों स्थितियां शिक्षक बन जाती हैं। शिक्षक के रूप में जीवन को देखना सीखना पड़ता है और यही दृष्टि परिपक्वता लाती है। जब मन में ईर्ष्या जन्म लेती है तब आनंद चुपचाप चला जाता है। ईर्ष्या तुलना से आती है और तुलना से बाहर निकलना आवश्यक है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। अपनी यात्रा को सम्मान देना पड़ता है और यही सम्मान आत्मविश्वास बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मविश्वास शोर से नहीं मौन अभ्यास से बनता है। रोज खुद से किए गए छोटे वादे महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हें निभाने से भरोसा बढ़ता है। यह भरोसा भीतर से आता है और भीतर का भरोसा बाहरी तूफानों से नहीं डगमगाता। यही स्थिरता जीवन को सुरक्षित बनाती है। रिश्तों में सच्चाई कड़वी लग सकती है,
पर वही टिकाऊ होती है। मीठा झूठ धीरे धीरे दूरी बनाता है। स्पष्ट बोलना सम्मान का रूप है। सम्मान से संवाद गहरा होता है और गहरा संवाद गलतफहमियां मिटाता है। यही समझ रिश्तों को मजबूत करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को हर समय सही होना आवश्यक नहीं, सीखने के लिए गलत होना भी जरूरी है। गलती स्वीकार करने से बोझ कम होता है। बोझ कम होने से मन खुलता है और खुला मन नई संभावनाएं देख पाता है। यही संभावना प्रगति बनती है। जीवन में सरलता कोई कमी नहीं है, यह गहराई का संकेत है। जटिलता अक्सर भ्रम को छुपाती है। सरल सोच स्पष्ट निर्णय देती है। स्पष्ट निर्णय समय बचाते हैं और बचा हुआ समय जीवन में अर्थ जोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति धन्यवाद देना सीख लेता है वह कमी में भी समृद्ध रहता है। कृतज्ञता दृष्टि को बदल देती है और वही वस्तु जो बोझ लगती थी वरदान दिखने लगती है। यह परिवर्तन भीतर होता है और भीतर का परिवर्तन बाहर झलकता है। यही सच्चा विकास है। अंततः जीवन हमें यह सिखाता है कि नियंत्रण छोड़ना भी कला है। हर चीज को पकड़ना आवश्यक नहीं, कुछ बातों को बह जाने देना पड़ता है। बहाव के साथ चलना थकान कम करता है। कम थकान में स्पष्टता रहती है और स्पष्टता ही शांति का द्वार है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब अपने भीतर की आवाज सुनना सीख लेता है तब बाहरी शोर अपने आप कमजोर पड़ जाता है। भीतर की आवाज हमेशा सही दिशा दिखाती है। समस्या यह है कि हम उसे सुनने का समय नहीं देते। लगातार भागते रहने से स्पष्टता खो जाती है। ठहर कर सुनना साहस मांगता है और यही साहस जीवन को अर्थ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और जरूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। अगर आपके कुछ अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया है तो समझ लीजिए उनका आपसे मतलब निकल गया है। हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश मत किया करो। दूसरों को खुश करते करते लोग अपनी खुशी ही भूल जाते हैं। आपको कोई और नहीं समझ सकता। आप क्या कर सकते हो यह सिर्फ आप समझ सकते हो। यह वक्त ऐसा चल रहा है कि जो वक्त के साथ खुद को नहीं बदलता वह कहीं का नहीं रहता। जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो, तभी आप आज के लोगों के साथ खड़े रह सकते हो। आप चाहे कितना भी सफल हो जाओ, लेकिन जिसको बुराई करनी है वह तो करेगा ही। लोगों से बात करना इसीलिए कम कर दिया क्योंकि मैंने लोगों से खुद की बुराई सुनी है। अगर किसी का सहारा ना बन सको तो किसी के दुख का कारण कभी मत बनना। जो सोचता है वह जिंदगी भर सोचता ही रह जाता है और जो करता है वह आज नहीं तो कल जरूर कामयाबी को पाता है। जो छोड़ गया उसको याद मत करो और जो एक बार नजरों से ही गिर गया उसको उठाने में वक्त बर्बाद मत करो। जुनून था किसी के दिल में जिंदा रहने का। नतीजा यह निकला कि हम अपने अंदर ही मर गए। मुस्कुरा देता हूं अक्सर खुद के लिए ही कि लोग कहीं मेरे गम की वजह ना पूछ लें। जिसे बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करो और फिर खुद को भीतर से मजबूत करो। यह अपने लगने वाले लोग काश सच में अपने होते। हिचकियां से आती हैं तो पानी पी लेता हूं। अब वहम छोड़ दिया है कि कोई याद करता है। चाबी घर की हो या फिर तुम्हारे दिल की, उसी को देना जिस पर तुम्हें पूरा भरोसा हो। कुछ लोग दिल से ऐसे उतर जाते हैं कि वह नफरत के काबिल भी नहीं रहते। कभी किसी को पाने की इतनी कोशिश मत करना कि वह तुम्हें फालतू समझने लगे। मजाक वह होता है जो बुरा ना लगे। किसी का दिल दुखा देना मजाक नहीं होता। जब मिलो किसी से तो जरा दूर का रिश्ता रखना। बहुत तड़पाते हैं अक्सर सीने से लगाने वाले। मुस्कुराता वही है जिसे पता है इस दुनिया में रोने से समस्या कम नहीं होगी। किसी चीज का अफसोस ना करो। जो होना है वह तो होकर रहेगा। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज है मतलब। यह निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का पड़ जाता है। रिश्ते भी आजकल दिलों के नहीं जरूरत के रह गए हैं। खुद को घसीट कर वहां मत ले जाओ जहां तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। तुमने मजबूर कर दिया जुदा होने पर, वरना हमें तो तुम्हारे झूठे प्यार से भी मोहब्बत थी।
पुराने कपड़े पहनकर मैंने उनको पैसे बचाते देखा है जिनके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ होता है। कुछ लोग बस वक्त काटने आते हैं जिंदगी में, और तुम हो कि रिश्ता समझकर संभालने लगते हो। किसी का दिल दुखाकर बहस करने से बेहतर है अपना ही दिल दुखाकर चुप रहना। सुनी सुनाई बातों पर तुरंत यकीन न किया करो, क्योंकि झूठ हमेशा सच से ज्यादा तेज फैलता है। कोशिश करो तब तक जब तक थक ना जाओ, मेहनत करो तब तक जब तक जीत ना जाओ। किसी को पाने के लिए किस्मत चाहिए, इंतजार करने से कोई लौट के नहीं आता। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ता खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ता बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। हमेशा ऊपर वाले का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी लाखों लोगों से बेहतर है। सबने साथ वहीं तक निभाया जहां तक उनका मतलब था। दोगले लोग कभी पूरी बात नहीं बताते, वह बात उतनी ही बताते हैं जितने में वह सही होते हैं। कर्म इतना खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तुम्हारी अच्छाई सबको समझ आए यह जरूरी नहीं, लेकिन तुम्हारा सच्चा होना जरूरी है। हार तब नहीं होती जब आप गिरते हैं, हार तब होती है जब आप उठते नहीं। करीब उनके रहो जो खुद तुमसे दूर ना जाना चाहते हो। इतना आसान नहीं है जीवन का हर किरदार निभाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को निभाने के लिए। खुद से ईमानदार रहो। दुनिया तो वैसे भी अपने हिसाब से सोचती है। दुख में कोई किसी का साथ नहीं देता, इसीलिए खुश रहने की आदत डाल लो। कुछ लोग आपकी कदर करना तब सीखते हैं जब वह आपको खो देते हैं। यादें ही तो जिंदगी का खजाना है, बाकी तो सबको खाली हाथ ही जाना है। किसी को झूठा प्यार करके उसके फीलिंग्स के साथ मत खेलो। कभी कभी टूटे हुए दिलों की बद्दुआएं जिंदगी को ले डूबती हैं। अपने दुख अपने तक ही रखना, लोग मजाक बना देते हैं। किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लो लोग, फिर भी तुम्हें भूल जाएंगे। हर एक की जिंदगी में एक समय आता है जब उसे फैसला करना पड़ता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना जो झूठे होकर भी सच्चे होने का दिखावा करते हैं। जब जिंदगी बार बार कुछ छीन ले तो फिर मिलने वाली हर खुशी पर शक होने लगता है। लोग मेरी भी बैठकर तारीफ करेंगे, लेकिन अच्छा आदमी बनने के लिए मुझे मरना पड़ेगा। आज के दौर में इंसान उसे नीचा दिखाता है जिसने मुश्किल में साथ दिया हो। कभी किसी को छोटा ना समझिए। हजारों के कपड़े शोरूम में लटकते रह गए और छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। कमाल है ना? आंखें तालाब नहीं फिर भी भर आती हैं, दिल कांच नहीं फिर भी टूट जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, तजुर्बा बेवकूफ बनने के बाद ही मिलता है। दुश्मन तभी कामयाब होते हैं जब उनकी पीठ पर अपनों के हाथ होते हैं। झूठ की जीत कैसे ना हो, सच जानने वाला अक्सर चुप रह जाता है। कभी कभी जिंदगी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाने के बाद फिर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। सच की आवाज में इतनी चुभन होती है कि कहने वालों की जुबान कट जाती है और सुनने वालों के कान के पर्दे फट जाते हैं। वक्त बीत जाने के बाद जो कदर होती है उसे कदर नहीं, अफसोस कहते हैं। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट तो बंद भी हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती हैं। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती हैं, और घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। आप अपने मन को जितना ज्यादा बस में रखोगे, आपका जीवन उतना ही शांतिपूर्ण रहेगा। जब मर्द का बुरा वक्त शुरू होता है तो सबसे पहले उसकी पसंदीदा औरत उसको छोड़कर जाती है। सबको आजमा कर देख लिया, अगर पैसा पास ना हो तो कोई साथ नहीं देता। ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता, ये दोनों किसी की नहीं सुनते। रिश्तों को वादों और कसमों की जरूरत नहीं होती। छोड़ने वाले कसम खाकर छोड़ देते हैं और निभाने वाले बगैर वादों के रिश्ते निभा देते हैं। जिनका व्यवहार अच्छा और दिल को छू लेने वाला होता है,
उनके लिए दुआएं अपने आप निकल आती हैं। कोई भी रिजल्ट यह डिसाइड नहीं करता कि आपका फ्यूचर क्या होगा। दुनिया के 80% अरबपतियों के पास डिग्री नहीं है। गलती मानने के लिए बहादुर होना पड़ता है और बहस करने के लिए बदतमीज। जब तुम्हें कोई नजरअंदाज करना शुरू कर दे तो जान लेना अब उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इंसान अपना घमंड अपने अच्छे वक्त में दिखाता है, लेकिन उसका अंजाम उसके बुरे वक्त में दिखता है। मुश्किल है, पर थोड़ी कोशिश किया करो। जब जहां मौका मिले हंस के जिया करो। आईना मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि वह कभी नहीं हंसता जब मैं रोता हूं। हम जिनके लिए रोते हैं अक्सर वह लोग किसी और के होते हैं। खुद को इतना ज्ञानी मत समझो कि लोग आपको पागल समझने लग जाएं। बस यही सोचकर मैं हमेशा लड़ता आया हूं कि धूप कितनी भी तेज हो वह समंदर नहीं सुखा सकती। अच्छे दिन सिर्फ बैठे रहने से नहीं आते, उन्हें पाने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। भरोसा और प्यार दो ऐसे पंछी हैं, इनमें से अगर एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है। इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है, खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का दिमाग होता है, जो पकड़ पकड़ कर उन्हीं लम्हों को ले आता है जो उसे तकलीफ देते हैं। आपका दिल बहुत कीमती है, इसीलिए हमेशा कोशिश करना इसमें वही लोग रहें जो इसमें रहने के काबिल हों। यदि हर सुबह नींद खुलते ही आप किसी लक्ष्य को लेकर उत्साहित नहीं हैं, तो आप जी नहीं रहे हैं, सिर्फ जिंदगी काट रहे हैं। हालात वह ना रखो जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला वह रखो जो हालातों को बदल दे। मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की ही करते हैं जो हासिल ना हो सका। सफलता भी फीकी सी लगती है यदि कोई बधाई देने वाला ना हो, और विफलता भी सुंदर लगती है जब आपके साथ कोई अपना खड़ा हो। एक बार किसी इंसान से अगर भरोसा उड़ जाए तो फिर वह जहर खाए या कसम, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वह आपके सपने पूरे होने ना दे। हमेशा प्रेम की भाषा ही बोलिए। इसे बहरे भी सुन सकते हैं और इसे गूंगे भी समझ सकते हैं। एक सच्चे रिश्ते को हमेशा समय देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल तुम्हारे पास समय तो हो और रिश्ता ही ना हो। उधार और प्यार बस उन्हीं को दो जो आपको वापस दे सके। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सारे दुख मिट जाएंगे। कुछ लोग इतने भोले बनकर बात करते हैं जैसे हमें उनकी काली करतूतों का पता ही नहीं। बेशक सबकी इज्जत करो, लेकिन खुद को कभी जलील मत होने देना। थोड़ा सब्र करो, ये मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे। खामोशियों की गूंज बड़ी गहरी होती है, पत्थर तो क्या दिल भी चीर देती है। गलतियां कीजिए, वह तो सबसे होती हैं, लेकिन कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। इतना भी चुप मत रहना कि आपको हर बात के लिए चुप करा दिया जाए। किसी के छोड़ जाने पर चिंता मत करना। गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपकी जिंदगी में सही लोग आ सकें। मुझे रिश्तों की लंबी कतार से कोई मतलब नहीं। कोई दिल से मेरा हो तो एक शख्स ही काफी है। किसी की जिंदगी में अगर आपको बार बार जलील किया जाता है तो उसकी जिंदगी से आप ऐसे निकल जाओ जैसे कभी थे ही नहीं। जब कोई रिश्ता आपको बोझ लगने लगे तो उसे तोड़ देने में ही समझदारी होती है। एक दर्द ही था जिसने तन्हाई में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। जो आपसे रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखे, ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखना। हे भगवान, रोटी चाहे मुझे कम ही देना, लेकिन उन लोगों से बचाकर रखना जो अपना बोलकर पीठ पीछे वार करते हैं। अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो तो दूसरों की बातें दिल पर लगाना छोड़ दो। पागल नहीं थे हम जो तुम्हारी हर बात मानते थे। बस तुम्हारी खुशी से अच्छा और कुछ लगता ही नहीं था। जिससे मिलने के बाद जीने की उम्मीद बढ़ जाए, बस वही प्रेम है। धोखेबाज दोस्त और रोशनी में कोई फर्क नहीं होता, दोनों अंधेरे में गायब हो जाते हैं। अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, बल्कि सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल होकर लिया जाता है। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है।
किताबें इसलिए पढ़ो ताकि तुम लोगों से बहस नहीं, तर्क कर सको। दुनिया की सबसे बुरी लत है किसी इंसान की लत। इस लत से दूर रहिए, वरना आप अपना भविष्य खुद बर्बाद कर बैठेंगे। सारी खूबियां हर किसी में नहीं होती। कोई खूबसूरत होता है तो कोई वफादार। संभलना तब और भी मुश्किल हो जाता है जब लोग धक्का नहीं, सहारा देकर गिराते हैं। जो घंटों तक आसमान को ताकते हैं, उन्होंने जमीन पर कुछ तो खोया होगा। खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। आंसुओं का शायद इसलिए कोई रंग नहीं होता क्योंकि वे आते हैं तो कोई संग नहीं होता। कोशिश करो कि गलत इंसान से गहरा संबंध न रखो, क्योंकि ये नाराज होते हैं तो सीधा इज्जत पर वार करते हैं। कभी जब लगे कि कोई साथ नहीं खड़ा तो एक दफा आईने में देखकर मुस्कुरा लेना। लोग किस्मत को दोष देते हैं, यह नहीं सोचते कि बीज हमने ही बोया है। मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना है, कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। अक्सर दूसरों के जख्म भरने वालों को खुद के लिए कोई सहारा नहीं मिल पाता। कौन कहता है कि इंसान रंग नहीं बदलता? किसी के मुंह पर सच बोलकर तो देखो, एक नया रंग सामने आएगा। वक्त अगर एक जैसा रहता तो इंसानों की पहचान कैसी होती। इतने भी वफादार मत बनिए कि लोग आपको अपना गुलाम समझने लगे। अच्छी लगने लगी हैं अब खामोशियां भी। हर किसी को जवाब देने का सिलसिला खत्म हो गया। दिखावा करने वाले भी अजीब होते हैं। सामने अच्छे बनते हैं, पीछे अपना असली रूप दिखाते हैं। बदतमीज होने का भी फायदा है। फालतू लोग दोबारा मुंह नहीं लगाते। हर किसी को जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, वरना तुम खुद रोओगे या वह इंसान तुम्हें रुलाएगा। जब तक आप काम के हैं, लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि याद रहे, दिया जलाने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। कभी फुर्सत में अपनी कमियों पर भी गौर करना चाहिए। दूसरों को आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी। बहुत मुश्किल है मर जाने तक जिंदा रहना। जो जितना साथ चला उसका उतना शुक्रिया। जिसे हम कभी पा नहीं सकते उससे मोहब्बत बेपनाह होती है। नाराजगी कभी वहां मत रखिए जहां आपको बताना पड़े कि आप नाराज हो। वह इंसान कभी हार नहीं सकता जो बर्दाश्त करना जानता हो। दुनिया के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर लेना जनाब, क्योंकि यह दुनिया बहुत मतलबी है। छोड़कर सिर्फ इंसान तो जाते हैं, उनकी यादें नहीं। मैंने सुना है जो देर से मिलता है वह बहुत दूर तक चलता है। हर किताब की किस्मत में लाइब्रेरी नहीं होती। कुछ किताबें कबाड़ी की दुकान पर भी मिलती हैं। 1000 रास्ते न पालिए, जो मिला है उसे ही संभालिए। 2 ही हमसफर मिले जिंदगी में, एक सब्र तो दूसरा इम्तिहान। सिर्फ इतना ही फर्क पड़ा है चेहरे की खुशी पर। पहले आती थी, अब लाते हैं। जो दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता। कहीं धोखे में आंखें हैं, कहीं आंखों के धोखे। नहीं शिकायत रही अब मुझे तेरी नजरअंदाजी से। तू बाकियों को खुश रख, हम तन्हा ही अच्छे हैं। हम नाराज समझते रहे उन्हें, लेकिन वे तंग थे हमसे। मैं जिंदगी के उस दौर से भी गुजरा हूं जहां मैंने खुद को रोते हुए खुद ही चुप कराया है। कभी कभी अंदर की घुटन से दिल और दिमाग इस हद तकलीफ में आ जाते हैं कि रोने से भी सुकून नहीं मिलता। कुछ नहीं, सबसे गहरा शब्द है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। कुछ बातों से अनजान रहना ही अच्छा है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। ढूंढो तो सुकून खुद में ही है, दूसरों में तो बस उलझने ही मिलेंगी। दुख में कोई किसी का साथ नहीं देता, इसलिए खुश रहने की आदत डाल लो। जो बीत गया वह फिर नहीं आएगा। अब पछताओगे तो यह समय भी निकल जाएगा। चिराग सबके बुझेंगे एक दिन जनाब, क्योंकि हवा किसी की सगी नहीं होती। पैसा बेशक बड़ा होता है, पर इतना बड़ा भी नहीं होता कि प्यार से जुड़े रिश्ते खरीद सके। अंदाज ऐसा रखो कि कोई अंदाजा ना लगा पाए। ज्यादा अच्छा भी नहीं होना चाहिए, लोग बेवकूफ समझ लेते हैं। मुस्कुराना सीखें, लेकिन बिना सेल्फी के जिंदगी अगर फाइन है तो समझ लो उसमें जरूर ईश्वर का साइन है। किसी एक के लिए रहना और रह जाना सबके बस की बात नहीं। कहने को बहुत सी बातें हैं, पर चुप रहने में ही सुकून है। अधूरा ही रहा मेरा हर सफर, कभी रास्ते गलत चुन लिए मैंने तो कभी लोग। हर जगह मुंह मारने की आदत एक दिन सब कुछ बर्बाद कर देती है। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकालते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता ही निकाल लेता है। किसी को इतना भी हक मत दो
कि वह फैसला करे कि कब आपको हंसना है और कब आपको रोना है। समय का तमाचा बहुत कुछ सिखा देता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं। पत्थर बनना मजबूरी है, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं बिखरा तो मुझे संभालने वाला कोई नहीं है। तुम बदले तो मजबूरियां थीं, हम बदले तो बेवफा हो गए। हिसाब सबका होगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा नवाब हो। शोर मचाना स्वभाव नहीं मेरा, मैं खामोशी से उड़ान भरता हूं। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया आपके विरोध में क्यों ना हो। इंसान की सोच ही उसे बादशाह बना देती है। जरूरी नहीं कि हर किसी के पास डिग्री हो। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। तुमने वह खो दिया जो हजारों में रहकर भी सिर्फ तुम्हारा था। बात करने का तरीका ही बता देता है कि रिश्तों में कितनी गहराई और कितना अपनापन है। कुछ लोग जिधर की हवा होती है उधर चल पड़ते हैं, हालांकि यह काम कचरे का है। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोंच आती है। अपने सपनों की उड़ान किसी और से पूछकर मत भरो। अपने आप को कभी कम मत समझिएगा, क्योंकि जितना आप सोचते हैं आप उससे 1000 गुना बेहतर होते हैं। समय और भावनाएं दोनों ही बड़ी कीमती चीजें हैं, इसलिए जो समझ सके उसी पर खर्च कीजिए। उठना बैठना किसी के भी साथ हो, लेकिन उछलना खुद के दम पर चाहिए। व्यवहार वहीं रखिए जहां जान से ज्यादा जुबान की कीमत हो। दुनिया पैसे वालों की चमचागिरी करती है, वरना रिश्तेदार तो भिखारियों के भी होते हैं। अकड़ अगर पकड़ से ज्यादा हो तो गहरे से गहरे रिश्ते टूट जाते हैं। कुछ वक्त शांत होकर गुजार लो, शोर करने का वक्त भी आएगा। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट उसकी फीलिंग्स को समझना और उसे रिस्पेक्ट देना है। आज की दुनिया बदल गई है। अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो आप खुद कहीं के नहीं रहेंगे। मूर्ख से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या न मरे, पर आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर बन जाएगी। रिश्ता वही कीमती है जिसमें आपकी कीमत हो। कभी कभी कुछ लोग एहसास करा ही देते हैं कि आप उतने भी खास नहीं हो जितना आप सोचते हो। जिनमें अकेले चलने का हुनर होता है, उनके पीछे ही एक दिन काफिला होता है। सबसे ज्यादा मुश्किल उस दरवाजे पर दस्तक देना है जिसकी चाबियां कभी आपके पास रही हों। सिर्फ अपनों के होने से कुछ नहीं होता, उन अपनों में अपनेपन का एहसास भी होना चाहिए। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर असल में अपना कौन है यह वक्त बताता है। कदर करना सीखो, कोई बार बार नहीं आता जिंदगी में। वक्त आने पर किरदार सारे खुलते हैं। पहली नजर में हर कोई वफादार लगता है। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता कभी मत बदलो, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से आती है। खोने का गम वही जानता है जिसने किसी अपने को बहुत करीब से खोया हो। धैर्य रखें, आप जो कुछ भी चाहते हैं वह हर चीज एक सही समय पर आपके पास आ जाएगी। लोग लेने में आगे हैं, बात चाहे प्रेम की हो, सम्मान की हो या फिर पैसे की। जब किसी इंसान को किसी अपने से धोखा मिलता है तो फिर वह इंसान कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। किसी ने मुझसे पूछा कि दर्द की कीमत क्या है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे तो सब दर्द मुफ्त में ही मिले हैं। बस कुछ लोगों पर हद से ज्यादा यकीन किया था। आंखों से जब भरोसे का चश्मा उतरता है तब समझ में आता है कि दुनिया आखिर क्या चीज है। टूटे हुए लोग अक्सर कोशिश करते हैं दूसरों को जोड़े रखने की। अकेला जरूर चलता हूं, लेकिन किसी के पीछे हरगिज नहीं चल सकता। समेट के ले जाओ अपने झूठे वादे, अगली मोहब्बत में तुम्हें इनकी फिर जरूरत पड़ेगी। अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनको हमें छूने की भी औकात नहीं होती। जब आपको खुद की अहमियत खुद ही बतानी पड़े तो समझ लेना कि अब आपकी वहां कोई अहमियत नहीं रही। जिस दिन तुम मुझे खो दोगे उस दिन तुम मुस्कुराते हुए भी रो दोगे। काश कि यह दुनिया समझ सके कि चुप रहने वालों को भी बहुत दर्द होता है। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना भी जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिलता। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम किसी और को दोष दो।
खैरात में मिल गए हम उन्हें जिनकी औकात में भी हम नहीं थे। जहां उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, सुकून की शुरुआत वहीं से होती है। हर कोई चाहता है कि सब उसकी तारीफ करें, लेकिन यह इच्छा अंतिम संस्कार वाले दिन ही पूरी होती है। नाराज होने के लिए भी कोई खास रिश्ता चाहिए, क्योंकि नाराजगी बहुत कीमती होती है। यह हर किसी पर लुटाई नहीं जा सकती। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां, किससे मिलना है, यह सिर्फ कुदरत ही तय करती है। अगर कोई आपसे उम्मीद रखता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपके साथ लगाव और विश्वास है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे ऐसे लोगों के साथ बिताओ जो आपको हंसाएं और महसूस कराएं कि आप उनके लिए जरूरी हो। कदर करना सीख लो, न जिंदगी वापस आती है न लोग। कभी कभी कुछ लोगों से हमें ऐसे अनुभव मिल जाते हैं कि लगता है लोग हमारी जिंदगी सिर्फ भरोसा तोड़ने और हमें तोड़ने के लिए ही आते हैं। जिंदगी में कुछ बनना है तो वनवास तो भोगना ही पड़ेगा। घर की सुख सुविधाओं में रहकर आप राम नहीं बन सकते। जिसे आपके चुप हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे आपके मर जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी कभी इंसान को वह रिश्ते भी थका देते हैं जो उसका सुकून होते हैं। यह दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी अगर सब लोग अपने काम से काम रखें। अंदर से टूटा हुआ इंसान चाहे कितना भी मुस्कुरा ले, उसकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द हमेशा दिख जाता है। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी जरूरत नहीं, बल्कि आप पर उसका विश्वास है। फन कुचलने का हुनर भी सीखिए, क्योंकि सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। आप जितने सरल, सीधे और नरम दिल के रहोगे, उतने ही चतुर और बेईमान लोगों द्वारा खदेड़ दिए जाओगे। भरोसा उसी पर करना जो निभाने के लायक हो। कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी दे देते हैं। सच्चे लोगों पर भी उतना विश्वास रखिए जितना दवाइयों पर रखते हैं। बेशक थोड़े कड़वे होंगे, पर आपके लिए फायदेमंद होंगे। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को गहरे समंदर में, जिनमें वक्त पड़ने पर स्वार्थ और मतलब की बदबू आती हो। कभी कभी इंसान जितना अकेला रहता है उतना ही खुश रहता है। उन लोगों से तो दूरियां ही ठीक हैं जिन्होंने आपकी नजदीकियों की कभी कदर नहीं की। बड़ा वही होता है जो छोटे के दर्द को समझ सके। खुशी का एक ही उपाय है कि पुरानी बातों को बिल्कुल ना सोचा जाए। किसी को बस इतना ही अपना बनाओ कि वह तुम्हारे मन की शांति न छीन पाए। याद रखना, जिस परिवार में सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं, उन्हें कभी दूसरों के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं। जो खिड़की आपको दुख पहुंचाती है उसे बंद कर दीजिए, चाहे दृश्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो। जिंदगी बहुत कुछ देकर भी किसी न किसी चीज के लिए फकीर जरूर बनाए रखती है। कितनी कमाल की बात है, जिन लोगों की खुशी के लिए हम अपनी खुशी भूल जाते हैं, अक्सर वही लोग हमें रोता हुआ छोड़ देते हैं। जो आपकी जिंदगी में कील बनकर बार बार चुभे, उसे एक बार हथौड़ी बनकर ठोक देना चाहिए। बुरे लोगों के साथ अच्छा नहीं करना होता, वह तुम्हें आसान शिकार समझकर दोबारा आएंगे। मैं भी अच्छा आदमी बन सकता हूं। गलती करने वाले बच जाते हैं और गुस्सा करने वाले हमेशा सबकी नजर में बुरे बन जाते हैं। तुम्हारी और हमारी मुस्कान में बस यही फर्क है। तुम खुश होकर मुस्कुराते हो, हम तुम्हें खुश देखकर मुस्कुराते हैं। जिंदगी में हमेशा दो बातें याद रखना, जब गुस्सा आए तब कोई फैसला नहीं करना, और जब बहुत खुश हो तो तब कोई वादा नहीं करना। जिंदगी में एक ही रूल रखो, सीधा बोलो, सच बोलो, मुंह पर बोलो। जो अपना होगा समझ जाएगा, जो मतलबी होंगे वह दूर हो जाएंगे। पता नहीं कौन सी गणित होती है रिश्तों में, किसी के लिए कितना भी कर लो, आखिर में सब शून्य ही हो जाता है। आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंखें बंद करके भरोसा करते हो। कई दिनों बाद आज मेरा दिल यह सोचकर रो दिया कि ऐसा क्या पाना था मुझे जो मैंने खुद को ही खो दिया। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। कोई तुमसे तंग हो जाए तो उसे छोड़ दो। किसी की जिंदगी में बोझ बनने से अच्छा है याद बन जाओ। कोई भी रिश्ता तभी जिंदा होता है जब एक झुकता है और दूसरा झुके हुए को उठाकर सीने से लगाता है।
एक दौर था जब सब कुछ खोकर तुझे पाने की तमन्ना थी। अब तू खुदा भी बन जाए फिर भी सजदा नहीं करेंगे। बड़ी तकलीफ देती है एक सवाल मेरे दिल को। तेरी दोस्ती के काबिल नहीं थे तो पहले बता देते हमको। मिल ही जाएगी एक दिन मंजिल मुझको भी। जिसका कोई नहीं होता उसका कोई होता होगा। सोचा था बताएंगे हर एक दर्द तुमको, लेकिन तुमने तो इतना भी ना पूछा कि खामोश क्यों हो। समझने वाले खामोशी भी समझ लेते हैं, न समझने वाले लफ्ज भी नहीं समझ पाते। मैंने कुछ लोग ऐसे भी गरीब देखे हैं जिनके पास पैसे के सिवा कुछ भी नहीं, मतलब बहुत भारी होते हैं, निकलते ही रिश्तों का वजन कम कर देते हैं। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे हैं। यूं तो यह जिंदगी तेरे सफर से शिकायतें बहुत थीं, मगर दर्द जब दर्ज कराने पहुंचे तो कतारें बहुत थीं। खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। किसी को इतना भी मजबूर न करो कि उसकी खामोशी टूटे और वह तुम्हारी भज्जियां ही उड़ा दे। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं कि कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। किस्मत और पत्नी भले ही परेशान करती हैं, लेकिन जब साथ देती हैं तो जिंदगी बदल देती हैं। इंसान को कोई चीज इतना नहीं बदल सकती जितना उसके दिल पर गुजरी हुई तकलीफें उसे बदल देती हैं। आप जिंदगी में जितने अच्छे बनोगे उतने ही घटिया लोग मिलेंगे। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। जो लोग आपका वक्त देखकर इज्जत दें वह आपके अपने कभी नहीं हो सकते। दूसरों की मदद करते हुए यदि दिल में खुशी हो तो वही सेवा है, बाकी सब दिखावा है। अकेले रह लीजिए लेकिन उनके साथ मत रहिए जो आपको महत्व नहीं देते। इतने कमजोर नहीं कि वफादार होने का ऐलान करें। हमें यकीन है जो खोएगा वह ढूंढता फिरेंगे। समय, विश्वास और सम्मान यह ऐसा पक्षी है जो उड़ जाए तो वापस नहीं आता। कौन देता है उम्र भर का सहारा? लोग तो जनाजे में भी कंधे बदलते रहते हैं। सत्य कड़वा नहीं होता जनाब, अपने स्वाद अनुसार न मिले तो गले से नीचे नहीं उतरता। अगर आप बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखें कि सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। जिंदगी भी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। प्यार वह नहीं जो कोई कर रहा है, प्यार वह है जो कोई निभा रहा है। मतलब ही नहीं, मैं बस दूर हो गया हूं उन लोगों से जिन्हें मेरी कदर नहीं। जरूरी नहीं है कि काम से ही इंसान थक जाए, कुछ ख्यालों का बोझ भी इंसान को थका देता है। कभी कभी हम धागे ही इतने कमजोर चुन लेते हैं कि पूरी उम्र ही गांठ बांधने में गुजर जाती है। वक्त इंसान की शक्ल तक बदल देता है। रिश्तों का बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। गलत ना होते हुए भी गलत होना ठीक लगा मुझे, क्योंकि सही होकर भी खुद को साबित करना बहुत कठिन था। मुझे इंतजार था कि तुम समझोगी मुझे। तुमने यह समझा दिया कि बस इंतजार ही करो। बचपन में जिस अंधेरे से डर लगता था आज उसी अंधेरे में सुकून मिलता है। समय समय की बात है। आज जिस धूप से सुकून है कल उसी से जलन होगी। साथ उसी का चुनो जिसके साथ सुकून मिले, वरना लोग जिंदगी तो काट लेते हैं लेकिन जी नहीं पाते। दूसरों को रुलाकर हासिल की गई चीज एक दिन रोकर खोनी पड़ती है। सभी के असली चेहरे न दिखाए जिंदगी, क्योंकि कुछ लोगों की हम इज्जत करते हैं। किस्मत तो मेरी भी लिखी गई है, बस खुशी वाले पन्ने को ही खाली छोड़ दिया।